हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इरेडा स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से इरेडा के स्टॉक के अंदर काफ़ी बेहतरीन रैली हमें देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम आज की बात करें तो आज यहाँ पर बहुत ही भयंकर तेज़ी हमें देखने को मिली है। लगभग 15% की तेज़ी हमें आज के दिन सिर्फ देखने को मिली है इसकी शेयर प्राइस के अंदर। इसके पीछे भी कुछ रीजन्स हैं जिनको अभी हम डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर किन्हीं का विजन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का और अभी यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, तो क्या अभी फ्रेश बाइंग के लिए सही अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल रही है या नहीं। एंड अभी जो प्राइस पर फ़िलहाल ये शेयर ट्रेड कर रही है, उस प्राइस के अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यूएशन कैसी है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो देखो आज बहुत ही बेहतरीन तेज़ी हमें देखने को मिली है। एंड यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखें तो 14.72% की तेज़ी देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो देख सकते हो वॉल्यूम काफ़ी बेहतरीन रहा है, 22 करोड़ की। पिछले दिन की बात करें तो पिछले दिन भी 22 करोड़ की वॉल्यूम देखने को हमें मिली थी, यानी कि टोटल ट्रेड क्वांटिटी। एंड यहाँ पर अगर हम डिलीवरी वाले क्वांटिटी की बात करें तो देखो डिलीवरी वाले क्वांटिटी कम थे, यहाँ पर देख सकते हो 3 करोड़ सिर्फ। उसके बाद 1 वीक एवरेज में देखें तो 11 करोड़ की वॉल्यूम है, जिसमें से डिलीवरी वाले सिर्फ 2 करोड़ ही हैं। मतलब यहाँ पर डिलीवरी में लेने वालों की जो संख्या वो कम है, इंट्राडे वालों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है स्टॉक के अंदर। अगर हम आज की बात करें तो आज यहाँ पर वॉल्यूम तो आपने देखा ही कि कैसा वॉल्यूम था, 22 करोड़ का। अगर यहाँ पर हम आज की डिलीवरी की परसेंटेज की बात करें तो देखो कुछ खास नहीं है, 15.47% डिलीवरी में लेने वालों की परसेंटेज की बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो 1 वीक में शेयर की प्राइस 28.66% से बढ़ी है। काफ़ी बेहतरीन बात है, सिर्फ एक सप्ताह में स्टॉक इतने बढ़िया रिटर्न्स दे चुकी है। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में भी काफ़ी बेहतरीन है, 57%। 3 मंथ की बात करें तो 3 मंथ में 70.49%। फिर ईयर टू डेट की बात करें तो 175% यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पर बने हैं इन्वेस्टर्स के। एंड यहाँ पर चलो हम अब न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। देखो इरेडा शेयर्स नियर द 300 मार्क आफ्टर फॉरेन इन्वेस्टर्स डबल स्टेक इन जून क्वार्टर। तो देखो बेसिकली यही न्यूज है फॉरेन इन्वेस्टर्स से रिलेटेड, कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के स्टेक हैं इरेडा के अंदर वो डबल हो चुके हैं। ठीक है, एफआईआई की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर डबल होते हुए हमें देखने को मिल रही है इरेडा स्टॉक के अंदर। और देखो इरेडा की जो शेयर है ये 300 के करीब पहुँच गई है, ये यहाँ पर बताई जा रही है। अभी चलो और भी डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे न्यूज़ को। द स्टॉक हैज़ गेन्ड इन 4 आउट ऑफ द लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशंस की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5 ट्रेडिंग सेशंस में 4 जो ट्रेडिंग सेशंस थे उनके अंदर हमें गेन ही देखने को मिली है। काफ़ी अच्छी बात है। द कंपनी केम आउट विथ द जून क्वार्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑन थर्सडे वेर इट डिस्क्लोज्ड दैट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव डबल्ड देयर स्टेक इन द रिन्यूएबल एनर्जी PSU। तो देखो यहाँ पर ये जो कंपनी है इन्होंने अपनी जून क्वार्टर की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आज के दिन डिस्क्लोज कर दिए हैं। एंड यहाँ पर हमें ये देखने को मिले हैं कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने अपनी जो स्टेक हैं वो डबल किए हैं इस स्टॉक के अंदर। अब चलो यहाँ पर हम परसेंटेज भी देख लेते हैं। तो देखो as of the quarter that ended on June 30, foreign portfolio investors had a 2.7% stake in IREDA compared to 1.36% in the March quarter। तो देखो यहाँ पर बताई ये जा रही है कि मार्च क्वार्टर में FIIs की जो स्टेक थी कंपनी के अंदर वो थी 1.36%, जो कि इस बार जून क्वार्टर में बढ़कर हो चुकी है 2.7%। तो यहाँ पर डबल हो चुकी है FIIs की होल्डिंग स्टॉक के अंदर। ठीक है, however no notable name has emerged in the list of shareholders with a stake in excess of 1%।
तो यहाँ पर ये बताई जा रही है कि कोई भी यहाँ पर नेम्स नहीं है शेयर होल्डर्स के लिस्ट में जिनकी जो होल्डिंग है वो 1% से ज़्यादा है। ठीक है, देखो जब भी कोई कंपनी के अंदर कोई बंदे की शेयर होल्डिंग 1% या फिर 1% से ज़्यादा होती है तो फिर उनके नेम्स दिखने लगते हैं कि हाँ इस बंदे ने इतना इन्वेस्ट कर रखा है स्टॉक के अंदर। 1% से नीचे वालों की जो होल्डिंग होती है वो शो नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पर यही कही जा रही है कि जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं उनके नेम्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो उनकी होल्डिंग है वो 1% से कम ही है। ठीक है, तो कोई भी ऐसे नेम्स यहाँ पर लिस्ट में देखने को नहीं मिली है शेयर होल्डर्स की जिनकी होल्डिंग 1% से ज़्यादा है। चलो आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स टू हैज़ सीन एन इंक्रीज इन द अप्रैल टू जून पीरियड। तो देखो जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रही है अप्रैल टू जून पीरियड के अंदर। द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स विथ एन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन 2 लाख इंक्रीज टू 22.15 लाख फ्रॉम 21.23 लाख इन द मार्च क्वार्टर। तो देखो यहाँ पर बताई ये जा रही है कि जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं जिनकी जो मतलब इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है स्टॉक के अंदर वो 2 लाख से कम की है, उनकी बात की जा रही है। तो 2 लाख से कम वाले जो इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी के अंदर वो इंक्रीज हुए हैं यहाँ पर 21.23 लाख से बढ़कर 22.15 लाख पर पहुँच गए हैं। अप्रैल टू जून क्वार्टर के अंदर यहाँ पर बढ़कर हो चुके हैं 22.15 लाख इन्वेस्टर्स। ठीक है, छोटे इन्वेस्टर्स की यहाँ पर बात की जा रही है। ऑन द फ्लिप साइड द शेयर ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैव रिड्यूस्ड देयर स्टेक इन द कंपनी। तो देखो जो इंडिया के डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने अपनी जो स्टेक है उसे ट्रिम किए हैं, चूजिंग टू बुक प्रॉफिट्स एज द स्टॉक हैज़ स्केल्ड न्यू हाइज। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं इन्होंने चुना है प्रॉफिट बुकिंग को। ठीक है, क्योंकि स्टॉक ने एक न्यू हाई बनाई है तो यहाँ से म्यूचुअल फंड वाले जो हैं इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किए हैं। म्यूचुअल फंड्स हेल्ड 0.24% stake from the 0.53% they held as of the end of March। तो यहाँ पर मार्च में जो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स थी वो थी 0.53%, जो कि इस बार ट्रिम होकर घटकर यहाँ पर हो चुकी है 0.24%। तो यहाँ पर जो इंडिया के म्यूचुअल फंड्स हैं इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किए हैं इस स्टॉक के अंदर। देखो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। देखो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो एकदम स्टेबल देखने को मिल रही है एंड एफआईआईज की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर देख सकते हो 1.88% थी पहले, जो कि यहाँ पर घटकर हो चुकी थी 1.36%। फिर यहाँ पर देखो डबल हो चुकी है इस बार 2.7%। यहाँ पर अगर हम डीआईएच की बात करें तो डीआईएच लगातार यहाँ पर अपनी होल्डिंग को ट्रिम किए हैं, कम किए हैं। पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर देखो पब्लिक की जो होल्डिंग थी पहले 18.75%, वहाँ से बढ़कर 22.7% पर आई। फिर यहाँ पर इस बार पब्लिक की जो होल्डिंग है ये ट्रिम हुई है 21.87% पर आ गई है। फिर यहाँ पर देखो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 21 लाख से बढ़कर 22 लाख पर पहुँच गई है। ये अभी हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूज आई है इस कंपनी से रिलेटेड कि जो एफआईआईज की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर डबल होते हुए देखने को मिल रही है, और इस वजह से इस चीज़ को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली लिया और स्टॉक के अंदर बढ़िया तेज़ी देखने को हमें मिली है आज के दिन। बाकी बजट वाली जो खबर है वो तो है ही कि बजट में इरेडा एंड जो हुडको कंपनी है इन दोनों को काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इस वजह से भी स्टॉक के अंदर कुछ दिनों से तेज़ी बनी हुई थी। अब यहाँ पर हम स्टॉक की वैल्यूएशन देख लेते हैं। देखो मार्केट कैप जो कंपनी की है ये हो चुकी है अब 76,234 करोड़ की। एंड पी रेशियो की बात करें तो देखो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन जो है ये एक्सपेंसिव हमें देखने को मिल रही है 60.9 की। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 30.8 है। तो देखा जाए तो अभी काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है वैल्यूएशन।
पेग रेशियो की बात करें तो ये भी हमें ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है 1.8 का। आरओसी 9.3 एंड आरओई 17.3, कुछ खास यहाँ पर नहीं कहेंगे। आरओसी सिंगल डिजिट में है। आरओई चलो फिर भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग 75%, फिर करंट प्राइस 284, 52 वीक हाई 289 और लो है 50 का। बुक वैल्यू 31.8, डेप्ट है 49,687 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी 5.8। एंड जो डेप्ट होती है वो जनरली इस प्रकार की जो कंपनीज होते हैं एनबीएफसी, इनके अंदर हमें देखने को मिलती हैं, तो इनसे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंकिंग एंड जो फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं उनको कर्ज लेना ही पड़ता है दूसरे लोगों को कर्ज देने के लिए, ठीक है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रही है, -11,123 करोड़। प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपये की, ईपीएस है 4.66 की। चलो आगे बढ़ते हैं, इनके टेक्निकल्स के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो इनकी चार्ट है, इनके अंदर हमें देखने को मिलता है, ये डेली चार्ट मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको प्राइस ने कई बार टच किया लेकिन ब्रेकडाउन नहीं किया है, और देखो इसे रिस्पेक्ट कर कर के ऊपर साइड ही चल रही है प्राइस। अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन मिलती है कभी भी तो फिर बढ़िया गिरावट हम देख पाएंगे स्टॉक के अंदर। यहाँ पर देखो इलेक्शन वाली रिजल्ट की दिन है, जिस दिन भी यहाँ पर प्राइस ने टच किया था ये ट्रेंड लाइन को, एंड उसके बाद फिर यहाँ से रिकवरी आई है और बढ़िया यहाँ पर गेन हुआ है इन्वेस्टर्स के। यहाँ पर अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तो यहाँ पर बाइंग की बात करें अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अभी यहाँ पर बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अभी ये लगभग अपने 52 वीक हाई के लेवल पर ट्रेड कर रही है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी फिलहाल काफ़ी एक्सपेंसिव हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट यहाँ पर हमें लगभग 20% की मिल सकती है इस लेवल पर, जो कि 230 की है। सेकंड सपोर्ट की बात करें तो सेकंड सपोर्ट है यहाँ पर 184 की, थर्ड सपोर्ट है यहाँ पर 154 की। तो ये जो सपोर्ट के लेवल्स हैं इनको ध्यान में रखना है। कोई भी मार्केट के एक्सटर्नल रीजन्स के वजह से अगर स्टॉक के अंदर गिरावटें आती है, या फिर किसी क्वार्टर अगर कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो वीक आती है और उसके वजह से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलती है और स्टॉक गिरता है, तो फिर यहाँ पर ये लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए बाइंग करने के लिए, ठीक है। बाकी देखो कोई रिकमेंडेशंस या फिर कोई एडवाइस नहीं है। यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें डिस्कस करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो कोई भी रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस मत समझना। किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी खुद की भी रिसर्च, खुद की एनालिसिस करनी ज़रूरी है, एंड उसके बाद ही अगर आपको कंपनी ठीक लगे तो ही इन्वेस्ट करना, वरना अवॉइड करो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। तो ये रही हमारी आज की वीडियो इरेडा स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।